बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो MDCAT से रिलेटेड मुझसे बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछे हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे अगेन एंड अगेन पूछे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस दफ़ा जो MDCAT है वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होगा, यानी कि आप जो है वो कमरा इम्तिहान के अंदर जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके सामने कंप्यूटर पड़ा होगा और आप उसमें जो है वो अपने MCQs को अटैम्प्ट करते जाएंगे। और आपको पता है, ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि 210 आपके पास जो है वो MCQs और उनको आपने जो विद इन टाइम जो है वो मैनेज करके कंप्लीट करना है। इस दफ़ा जो खुशी की बात है कि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कि आप बिल्कुल खुले दिल से विदाउट कंफ्यूज हुए अपने जो MCQs हैं प्रॉपरली उनको हल कर सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि सर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन हॉल तक लेकर जानी है। तो उसमें मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पर आपको जो PMC की वेबसाइट है वो बताती है कि एक तो आपने टेस्ट एडमिशन स्लिप जो है वो लेकर आनी है। ये कहाँ से मिलेगी? जैसे आपकी रोल नंबर स्लिप होती है, सिमिलरली ये वैसे ही है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है, जो आपने लॉगिन बनाया था उसके थ्रू जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट की डेट ऑलरेडी जो है वो PMC ने दे दी हुई है। उसके बाद बच्चों आपको जेन्युइन जो है CNIC लेकर जाना है, जो ओरिजिनल होगा, आपके पास कॉपी भी नहीं चलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर हमारी तो 18 ईयर नहीं हुई, तो वहाँ पर जो है वेबसाइट उस पर ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि आप जुवेनाइल कार्ड जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, वो आप बनवा सकते हैं नादरा से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो उसकी अर्जेंट फ़ीस जो है वो आई थिंक 1500 है, वो देकर आप बनवा सकते हैं। उसके बाद B फॉर्म अगर आपके पास है और वो ओरिजिनल है तो आप उसके साथ अपने फादर का CNIC एज ए प्रूफ दे सकते हैं, साथ FSC और 10th का रिज़ल्ट कार्ड देना होगा, तब आपको बैठने की इजाज़त मिलेगी। तो ये मेन जो बातें थी। उसके बाद सर हम ये टेस्ट अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे? बच्चों ये देखें कि ये इस दफ़ा कंप्यूटराइज्ड बेस है। आपके सामने क्या होगा, एक इंटरफेस सामने आएगा, उस पर MCQs होगा और उस MCQs को आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका ऑप्शन ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नीचे से आप उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमने उनको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। मैं जब भी अपने जो MDCAT के स्टूडेंट हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूं उनको, मैं उनसे यही बात करता हूं कि बेटा आपने MCQs को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, पैनिक नहीं होना। कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। अब जब बच्चा उनको देखता है, पैनिक हो जाता है और फिर अपना सारे का सारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाता है। जब कॉन्फिडेंस जो है वो गया तो आप समझ लें कि आपका सारे का सारा टेस्ट गया। आपसे जो पहले वाले बच्चे थे उनके लिए मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। आपके लिए तो ये मुश्किल ही नहीं है, आप तो बेशक तुक्का भी लगा दें, नो इशू। लेकिन यहाँ पर आपने अटैम्प्ट करने का तरीका जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि आपने वो क्वेश्चन पहले कर लेने हैं जो आपको 100% कन्फर्म है। और यकीन माने कि अगर आपके पास 210 है तो 150 ऐसे होंगे जो आपको 100% कन्फर्म होंगे। यस, ये बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि एंट्री टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि आपको बताया जाता है। अगर आपकी तैयारी है, आपके 1000+ मार्क्स जो हैं आपको एक्सपेक्टेड है कि मेरे FSC के अंदर जो है वो 1000+ जो है वो आ जाएंगे, सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए MDCAT का टेस्ट इंतहाई इजी होता है और डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब आपने करना क्या है, आपके पास वहाँ पर स्किप की ऑप्शन होगी, ठीक है ना। उसके बाद अटैम्प्ट लेटर की ऑप्शन होगी। आई होप कि ये उसके अंदर वो देंगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को स्किप करके दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा टिक कर दिया, ऑप्शन टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन आपको रिपीट में नहीं मिलेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके सामने लैपटॉप या आपके सामने जो है वो कंप्यूटर होगा और उस पर जब आपने क्वेश्चन नंबर सपोज 1 है उसको आपने नेक्स्ट कर दिया, उसका क्वेश्चन जो है वो आंसर का लगा के टिक करके, तो फिर वो क्वेश्चन आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें ऑप्शन होगी कि आप ये वाला स्किप कर दें, जो आपको नहीं आ रहा आप उसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आप वो वाले क्वेश्चन कर लें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसकी स्टेटमेंट 3 से 4 दफ़ा पढ़ें और फिर सोचें, क्योंकि आपके पास टाइम होगा। जब आपने जो आपको आते हुए क्वेश्चन होंगे ना वो आपने कर लेने, तो फिर आपको पता होगा कि मैंने इतने टाइम में ये पिछले वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आप उसको सोचें, इत्मीनान के साथ करें और जो आपको सूटेबल ऑप्शन लगे उसको आप टिक करें। जब आप 2 या 3 दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि सर ये हमें जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा काम आई है,
कि जब हम 2 से 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो ज़हन में आ जाता है और हमारे मल्टीपल टाइम जो है वो क्वेश्चन है इस तरह के वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो आपने स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन पढ़ना है। अगेन एंड अगेन पढ़ने से क्या होता है कि वो चीज़ें बाज़ औक़ात इंसान को याद आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको उसका पता ही नहीं है, तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी को देखना है। आपने बस ये अंदाज़ा लगाना है कि ये मैंने किस टॉपिक से पढ़ा था क्वेश्चन, तो उसके नज़दीक जो ऑप्शन हुआ आप वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक क्वेश्चन है वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर मसल्स की बात करते हैं, तो एक वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि एम लाइन है, जी लाइन है, इसी तरह से आपके पास ए बैंड है, आई बैंड है। तो इसमें जो पर्टिकुलर होगा ना, आपने वो टॉपिक पूरा अपने ज़हन में एक दफ़ा समराइज़ करना है। जो भी फिर उसमें से आपको उसके क्लोज लगेगा ऑप्शन, वो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, एक बात का ख्याल रखना है, बस पैनिक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं, फिर दूसरे में ऑटोमेटिकली आपने हो जाना है, तीसरे में फिर इसी तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को लो लेवल पर लेकर चले जाएंगे और आप अपने टेस्ट को खुद अपने ही हाथों जो है वो तबाह कर देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर देना है। सो आई होप कि ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, ये आपको अच्छी लगी होंगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।